हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग स्टूडियो। सिविल इंजीनियरिंग स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपने स्क्रीन पर, थंबनेल पर, टाइटल पर देखा है कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्या है, डिफरेंस बिटवीन वन वे स्लैब एंड टू वे स्लैब। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वन वे स्लैब एंड टू वे स्लैब। बहुत ईजी है, अच्छे से समझेंगे, आसान भाषा में समझेंगे। पूरा वीडियो आसान भाषा में होगा तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, अच्छे से देखिए। यदि आप कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं आपकी सिविल इंजीनियरिंग लाइफ में, सब बोलते हैं सिविल इंजीनियरिंग बहुत टफ है। जी नहीं दोस्तों, यदि आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको हम वन बाय वन सारी चीज़ें सिखा देंगे, है ना। इसके लिए ज़रूरी है आप हमारा सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट से ही हम आपको आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको सिर्फ इतना सा करना है कि आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके और सबसे पहले पहुँचे, और आप किसी भी नॉलेज को प्राप्त करने से पीछे ना हटें, ठीक है। तो इसी घड़ी में हम हमारा आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन वन वे स्लैब एंड टू वे स्लैब। वन वे स्लैब एंड टू वे स्लैब में क्या अंतर होता है, ठीक। डिफरेंस बिटवीन वन वे स्लैब एंड टू वे स्लैब, ठीक है। तो हम क्या क्या देखने वाले हैं पहले ये देख लेते हैं, ठीक है ना। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वन वे स्लैब टू वे स्लैब, इसमें हम देखेंगे सबसे पहले तो डिफरेंस, ठीक। प्रैक्टिकल नॉलेज देखेंगे इसमें साथ साथ कि किस तरीके से हम हमारी साइट पर किसी भी चीज़ का पता कर सकते हैं कि ये वन वे स्लैब में रखा हुआ है या फिर टू वे स्लैब में है, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो देखिए, आप क्या एक डेफिनेशन है, सबसे पहले ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है आपकी वन वे स्लैब की, वन वे स्लैब, ठीक है। वन वे स्लैब की डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि लॉन्ग स्पान, द रेशो ऑफ लॉन्गर स्पान टू शॉर्टर स्पान इज इक्वल टू और ग्रेटर देन टू। इट मीन्स जो लॉन्गर स्पान है और जो शॉर्टर स्पान है वो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, टू होना चाहिए, इक्वल टू होना चाहिए, ठीक। अभी आप इतना सा समझिए यहाँ पर, ठीक। अब आप सबसे नीचे आइए, सबसे नीचे क्या बोल रहा है वो कि इन टू वे स्लैब the longer span and shorter span less than 2, it means longer span divided by shorter span is less than 2। ये क्राइटेरिया आपको याद रखना है, और ये क्राइटेरिया आपको कोड से मिला हुआ है। मन से हम नहीं बता रहे हैं ये कोडल वैल्यू है, ठीक। ये तो कोड वालों ने वैल्यू तो दे दी, बट हमें कैसे पता करेंगे कि हम साइट पे कि ये वन वे स्लैब है या टू वे स्लैब। तो इसी को हम प्रैक्टिकली समझते हैं, ठीक है ना। देखिए, आपके पास जो सामने जो स्लैब दिख रहा है, ठीक, ये आपका क्या है, वन वे स्लैब है ना। कैसे है हम बताते हैं आपको। ये क्या है आपका वन वे स्लैब, ठीक। देखिए, वन वे स्लैब क्या वाला है, लॉन्ग स्पान डिवाइडेड बाय शॉर्टर स्पान इज ग्रेटर देन 2। तो देखिए, ये स्पान आपकी लॉन्ग स्पान है, आपको दिख ही रहा है। तो ये आपकी मान लीजिए ये क्या है, 8 मीटर की है, ठीक। और ये जो स्पान है ये शॉर्टर स्पान है, तो आप इसको मान लीजिए 4 मान लीजिए, ठीक। 4 मान लीजिए, 3 मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, मैंने 4 मान ली। तो आप जब इसका रेशो निकालेंगे तो वो रेशो क्या आएगा, इक्वल टू 2, जो इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। हमें इतना याद रखना है। आप जब भी साइट में वर्क करें तो आप उसकी लंबाई और चौड़ाई का रेशो निकाल लीजिए, उससे आप पता कर सकते हैं कि ये वन वे स्लैब है या टू वे स्लैब है। और भी डिफरेंसेस होते हैं वो हम आगे देखेंगे, ठीक ना। देखिए, अब ये वाला जो डायग्राम आपके सामने है, ठीक। अब देखिए, ये क्या है कि चारों स्पान से क्या है, मिला हुआ है, ठीक है ना। ऐसे यदि आपको समझ आ रहा है, ठीक है ना। उसने क्या बोला है कि लॉन्ग स्पान डिवाइडेड बाय शॉर्ट स्पान लेस देन 2 होना चाहिए। इट मीन्स यदि कोई लॉन्ग स्पान है, मान लीजिए ये लॉन्ग स्पान है, ये 8 मीटर की है, और मान लीजिए जो शॉर्ट स्पान है वो 6 मीटर की है, तो आप इसका लेंथ निकाल लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है, 1.3 समथिंग। तो ये क्या हो गया आपका, टू वे स्लैब हो गया, टू वे स्लैब, ठीक। आई होप अभी आपको इतना समझ में आया डायग्राम के थ्रू, ठीक। अब हम वन बाय वन एक एक डिफरेंसेस देखते हैं। पहले हम देखेंगे वन वे स्लैब में, फिर देखेंगे या साथ साथ हम दोनों चीज़ों को निकाल लेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए,
सबसे पहले जो डिफरेंस होता है वन वे स्लैब में, देखिए इधर वाला सब वन वे स्लैब होंगे, वन वे स्लैब, टू वे स्लैब, ठीक है। देखिए वन वे स्लैब आर सपोर्टेड बाय टू अपोजिट साइड, टू अपोजिट साइड्स पर क्या होते हैं, टू अपोजिट साइड पर क्या होते हैं, सपोर्टेड होता है, ठीक। और जो टू वे स्लैब होता है वो फोर साइड पर सपोर्टेड होता है, जैसे कि आपने अभी सबसे पहले डायग्राम में देखा। देखिए ये चारों साइड से आपका क्या है, सपोर्टेड है, लेकिन जो वन वे स्लैब है वो सिर्फ एक साइड से सपोर्टेड है, सिर्फ इस साइड पर कोई सपोर्ट नहीं है, इधर भी कोई सपोर्ट नहीं है, ठीक। तो वन इज़ द डिफरेंस, व्हाट इज़ द वन फर्स्ट डिफरेंस, टू अपोजिट साइड पर ये सपोर्टेड रहेगा, मतलब खड़ा रहेगा, है ना, अपोजिट साइड पर, और टू वे स्लैब के चारों साइड पर आपको सपोर्टेड मिलेगा, ठीक। ये फर्स्ट डिफरेंस हो गया। नाउ द सेकंड डिफरेंस, जो मेन रिइंफोर्समेंट होता है, जो भी स्लैब है आपका, जो मेन रिइंफोर्समेंट है, मेन रिइंफोर्समेंट जैसे आपने नहीं देखा है हमारा कि क्या होता है, आप पिछला वीडियो भी देख सकते हैं, उससे भी आपको पता लगेगा कि मेन रिइंफोर्समेंट क्या होता है। तो देखिए मेन रिइंफोर्समेंट एलोंग द लेंथ लगती है, ठीक। अभी मैं आपको आगे बताता हूँ, आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिए तो आपको पता लगेगा कि मेन बार क्या होती है। तो मेन बार क्या होती है, जो लेंथ के एलोंग लगती है, ठीक है ना। अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि यदि मेन बार इस प्रोवाइड हो रही है आपकी वन वे स्लैब में, है ना, तो वो शॉर्टर स्पान ड्यू टू बेंडिंग, तो शॉर्टर स्पान के अकॉर्डिंग आपको मेन बार देना पड़ेगा। शॉर्टर स्पान क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो बेंडिंग होने वाली है वो कौन सी स्पान के थ्रू होगी, शॉर्टर स्पान में। कैसी होगी मैं आपको आगे बताता हूँ। साथ ही आप समझिए कि जो टू वे स्लैब है इसमें जो मेन बार है वो आपको कहाँ पर मिलेगी, बोथ द साइड मिलेगी, ठीक, बोथ द साइड, सिंपल, ठीक। क्यों, क्योंकि उसमें बेंडिंग किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। अब आप समझिए कि ये डायरेक्शन का क्या खेल है। तो देखिए आपका ये जो स्लैब था, एक यहाँ पर स्लैब था, एक है ना, ये सपोर्टेड था, और ये क्या है, इसकी बार है, ठीक। यही मेन बार है, इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग लगी हुई, ये लेंथ है इसके अकॉर्डिंग लगी हुई है, ठीक। अब यहाँ पर आपका जो ये डेड से मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर कोई भी सपोर्ट नहीं है, ठीक। तो जो मोमेंट आएगा, जो बेंडिंग आएगी वो इन्हीं दो साइड्स के अलोंग आएगी, ठीक। तो जो मेन बार है वो आप कहाँ से दोगे, ऐसे दोगे, ठीक, जैसे कि आपको डायग्राम में दिया हुआ है, जैसे ये देखिए, ठीक है। इसी प्रकार से आपको टू वे स्लैब में पूरी प्रोवाइड करना है, ठीक है ना। नाउ द थर्ड डिफरेंस इज द लोड आर कैरिंग अलोंग वन डायरेक्शन इन वन वे स्लैब। वन वे स्लैब में आपको जो लोड है वो वन डायरेक्शन में होगा, इसलिए आपने उसको काय में दिया है, वन वे स्लैब बोला है। और टू वे स्लैब में बोथ द डायरेक्शन, मतलब चारों साइड से आपका लोड आने वाला है, ठीक। ये लोड है आपका, लोड एक डायरेक्शन में आएगा वन वे स्लैब में, टू वे स्लैब में दोनों डायरेक्शन से आएगा, ठीक। नाउ अब मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग क्या है, इस सर हम थिकनेस क्या रखेंगे इसकी, वन वे स्लैब की हमें थिकनेस क्या रखनी है, हम कैसे पता करेंगे कि वन वे स्लैब की थिकनेस क्या है। तो कोड बोलता है कि जो थिकनेस है, कोड क्या बोलता है कि जो थिकनेस है, थिकनेस देखिए आप क्या होगी, जो थिकनेस है वन वे स्लैब की आप रख सकते हैं 100 mm से 150 mm तक, ठीक। टू वे स्लैब में यही थिकनेस आपकी बढ़ जाती है 100 से, मतलब 100 से 200 mm तक, ठीक है। समझ में आया आप कि थिकनेस कैसे निकालना है, ये कोडल वैल्यू है। अब कोड ये भी बोलता है साथ साथ कि जो आपने थिकनेस दी है, जो आपने थिकनेस 100 to 200 तक दी है, 150 इज द मिडिल क्राइटेरिया, ठीक। तो ये किस पर बेस्ड रहेगी, है ना, थिकनेस किस पर बेस्ड रहेगी। बहुत सारे चैनल्स पे आपको दिखेगा कि वो थिकनेस का क्राइटेरिया ऐसे बताते नहीं हैं, कि थिकनेस बता देंगे कि 100 से 200 या 150 तक होना चाहिए, बट किस बेस पर होना चाहिए। ये जो थिकनेस है ये आपकी बेस है किस पर, स्पान एंड डिफ्लेक्शन पे,
स्पान एंड डिफ्लेक्शन पर डिपेंड करेगी। यही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यही चीज़ें आपसे इंटरव्यू में पूछी जाती है कि जो वन वे स्लेब है उसका थिकनेस कितनी होती है और उस किस बेस पर उसको निकाला जाता है ना। स्पान और डिफ्लेक्शन पर ये डिपेंड करेगी। ठीक है, आपको इतना समझ में आया। अब स्पान और डिफ्लेक्शन पर कैसे डिपेंड करेगी, जब हम थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस बात करते हैं उसमें भी निकालते हैं, साथ ही साथ हम आरसीसी का जब स्लेब डिज़ाइन करते हैं तब भी उसमें हम ये चीज़ें फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर जो वन वे स्लेब है वो यूज़ करना चाहिए तो कहाँ तक यूज़ करना चाहिए, तो उसके लिए क्राइटेरिया है स्पान का। ठीक, किसका क्राइटेरिया है? स्पान यदि आपकी 3.6 तक है, अप टू 3.6, तो ये क्या कहलाएगा? इकोनॉमिकल कहलाएगा। ठीक, उसी तरीके से यदि आपको टू वे स्लेब में बात करना है तो यही क्राइटेरिया आपका पैनल साइज होगी, क्योंकि आपको चारों साइड से देना है ना, तो वो पैनल साइज होगी और वो होगी 6 मीटर टू 6 मीटर। ठीक है ना, ये क्राइटेरिया है कि 3.6 तक आपका वन वे स्लेब इकोनॉमिकल है, उसके आगे भी है, बट आपको जो रिइंफोर्समेंट है वो बढ़ाने पड़ेंगे, है ना। डायामीटर बढ़ाना पड़ेगा आपको, क्योंकि डिफ्लेक्शन मोमेंट आ रहा है वहाँ पर। उसी तरीके से यही पैनल टू वे स्लेब में यदि यूज़ हो रहा है तो 6 मीटर तक ये सफिशियंट है यदि आपको आगे बढ़ाना है, क्योंकि आगे तो बढ़ाना ही है ना। तो आपको यही क्राइटेरिया में, मतलब जैसे रिइंफोर्समेंट बढ़ा दिया आपने, ठीक है ना, साथ ही साथ आपने क्या बढ़ा दिया, इसको डायामीटर भी बढ़ा दिया, है ना, तो आपका थोड़ा सा जो चीज़ें सिंपली होनी चाहिए वो आगे बढ़ जाएगी, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं हो। ठीक है ना। अब फिर इसके बाद जो क्राइटेरिया है वो है कि आपकी जो इसमें जो स्टील है वन वे स्लेब में जो स्टील है ना वो क्या है, कम है, लेस स्टील यूज हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ जो मेन बार है वो एक ही डायरेक्शन में आ रही है, तो लेस स्टील का यूज हो रहा है। तो इसमें क्या है कि आपको स्लेब की जो थिकनेस है या फिर डेप्थ है वो क्या है, बढ़ाना पड़ेगी। तो डेप्थ क्या है, आपको बढ़ाना पड़ेगी, डेप्थ इंक्रीज करनी पड़ेगी। ठीक है, यही चीज़ यदि आप टू वे स्लेब में कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, मोर स्टील है, तो यहाँ पर आप डेप्थ क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक, ये क्या है आपका, डिक्रीज, कम कर सकते हैं। ठीक, एक दूसरे से मिलती जुलती ही सारी चीज़ें। यदि आप कम स्टील यूज़ कर रहे हैं तो आपको कंक्रीट मिलाना पड़ेगा ज़्यादा, यदि आप स्टील ज़्यादा दे रहे हैं तो आपको कंक्रीट कम मिलाना पड़ेगा। डेप्थ से कम ज़्यादा करने से मतलब ही यही है। ठीक है ना। अब ये कि सर हम कहाँ देखेंगे वन वे स्लेब कहाँ होता है, तो देखिए सबसे अच्छा है कि आपके घर का जो छज्जा होता है, क्या होता है, छज्जा, क्या होता है आपका छज्जा या वरांडा का जो स्लेब होता है ना वो आपका वन वे स्लेब में होता है, क्योंकि वो दूसरी साइड से बाहर निकला हुआ होता है, तो वहाँ तो कोई सपोर्ट नहीं दिया जाता। ठीक है, टू वे स्लेब में फ्लोर कंस्ट्रक्शन ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में जो फ्लोर्स कंस्ट्रक्शन होता है ना वो आपका 4 वे स्लेब होता है, क्योंकि चारों तरफ से आपकी बाउंड्री होती है, तो बाउंड्री होना मतलब आपको चारों साइड से सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक, सिंपल वन वे स्लेब एंड टू वे स्लेब में डिफरेंस। आई होप आपको आज का पूरा टॉपिक समझ में आया है। ठीक, इसमें जो मेन चीज़ है ध्यान रखने की वो है सबसे पहले आपकी कोड डेफिनेशन। ठीक, कोड डेफिनेशन, ठीक है। सेकंड है आपका इसकी थिकनेस, ठीक, और इसकी स्पान। ठीक, कोडर डेफिनेशन प्लस थिकनेस और स्पान और इसका एग्जाम्पल। ठीक है, यही चीज़ आपकी इम्पोर्टेंट है कि हम किस तरीके से वन वे स्लेब और टू वे स्लेब का एनालाइज कर सकते हैं। मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू भी बताया, ठीक है, इमेजेस के थ्रू भी बताया कि हम कैसे निकाल सकते हैं। यदि आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है ना। तो यार आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे आप
सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, साथ ही साथ इसमें लाइक भी कीजिए। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए, कुछ सीखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।